वेलकम बैक। कल जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की 5 खाली नशिस्तों पर 4 जजों में से 3 की तकर्री की सिफारिश कर दी। जस्टिस शफी सिद्दीकी का नाम इत्तफाक राय न होने पर मौखर कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की ज़ेर सदारत पीर को जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस की अदालत उज़्मा में जज साहिबान की नामजदगियों पर तवील गौर खोज किया गया। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनल्ला और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी के नाम बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तकर्री की सिफारिश की गई, जबकि सिंध हाई कोर्ट के ही जस्टिस शफी सिद्दीकी के नाम पर इस साल के आगाज़ पर होने वाली तकरीब में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा था कि वज़ीर आला पंजाब के हवाले से अदालत उज़्मा के फैसले पर वफाकी हुकूमत खुश नहीं थी, जिस पर उसके नुमाइंदों ने नामजदगियों के खिलाफ वोट दिया। इस हवाले से एक और पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब सुप्रीम कोर्ट के मुकद्दम तरीन जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर अरकान के नाम लिखे गए खत में चीफ जस्टिस के खिताब पर सवाल उठाए। हाल ही में जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने भी चीफ जस्टिस के नाम एक खत लिखा, जिसमें जूनियर जजेस की नामजदगी वापस लेने की दरख्वास्त की गई थी। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर 17 कर दी गई थी, जबकि फिलवक्त सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 12 जज काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ अदवार में जज साहिबान की रिटायरमेंट की सूरत में जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात के बाद नई तकर्रियाँ होती रही हैं, ताहम बाज़ वकला की राय में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद के अदवार में सीनियरिटी लिस्ट की पासदारी नहीं की गई। कल सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले जिन 3 मुअज़्ज़ज़ जजों की तकर्री की सिफारिश की गई है, इनमें से सिर्फ जस्टिस अतर मिनल्ला है जो अपनी हाई कोर्ट में सीनियर तरीन जज है, जबकि सिंध हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद हसन अजहर रिजवी और लाहौर हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखने वाले जस्टिस शाहिद वहीद अपनी अपनी हाई कोर्ट में चौथे नंबर पर हैं। तकर्रियों की मौजूदा सिफारिशात से पहले भी ऐसे जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं जिनकी तकर्री सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं हुई। आला अदलिया और वकला की तंजीमों के अंदर ये राय पाई जाती है कि सुप्रीम कोर्ट में तकर्री की बुनियाद सिर्फ सीनियरिटी होनी चाहिए, जबकि दूसरी राय यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तकर्री के लिए दीगर अवामिल ज़ेरे गौर आने चाहिए। इस अहम और नाजुक मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जनाब चौधरी एहसन भून साहब। चौधरी साहब, एक दफ़ा फिर तकर्री हुई, 3 जजेस की हुई, और इस तरह अगर ये 3 जजेस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी से भी पास हो जाती है तो 15 हो जाएगी तादाद, सुप्रीम कोर्ट में 2 फिर भी रह जाएंगी। सीनियरिटी लिस्ट में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को मद्देनज़र नहीं रखा गया। आपके ख्याल में ये कैसी डेवलपमेंट है? मेरी नुक्ता नज़र के मुताबिक देखें, हमारी वकला तंजीमों का ये पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है कि आप या तो एक यूनानिमिटी के साथ क्राइटेरिया लेट डाउन करें जिसमें बार के नुमाइंदे भी हों और तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हों और जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं या वो मेंबर जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जो इस कमीशन के मेंबर हैं, उन सारों की मशावरत से एक कमेटी बनाकर उस कमेटी को कहे कि सिफारिशात बना के एक क्राइटेरिया, जब ये सीनियरिटी कम फिटनेस की बात करते हैं तो उसके लिए भी क्राइटेरिया नहीं, क्योंकि किसी एक ऑनरेबल जज की राय जो है वो पिक एंड चूज का जो एक ट्रेंड है उसको मजीद प्रमोट करती है। इसलिए हम समझते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है जिसमें अभी तक कोई क्राइटेरिया जो है वो नहीं इन्होंने चार्ट आउट किया, फ्रेम नहीं किया, फॉर्म नहीं किया, तो फिर एक सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो है वो जो पहले से चला आ रहा है उसको भी तो एक मैटर करती है ना। जिन जजेस के आपने नाम लिए उनकी कॉम्पिटेंस में तो कोई शक नहीं है बतौर जज। मैं ये अर्ज करने लगा हूँ, अब कॉम्पिटेंस और जो इंटेग्रिटी है, जो टेम्परामेंट है, बिहेवियर है, इसका कोई एक बंदा तो जज नहीं हो सकता। 4 लफ्ज अंग्रेजी के कोई अच्छे बोल रहे तो उससे कॉम्पिटेंस, यहाँ प्रॉब्लम यही है कि यहाँ कोई 4 लफ्ज जो है ना, 4 फिक्रे अच्छे अंग्रेजी के बोल लें तो हम सारे कह देते हैं ये बड़ा कॉम्पिटेंट है। उसकी अप्रोच ला के वाले से नेगेटिव हो, ये मैं बड़ा इस मुल्क में रहते हुए जहाँ पे हम एक कॉलोनियल दौर की पैदावार है ना,
हमें एक कॉलोनियल सेटअप मिला है जिसमें हम हर लम्हे हर उस बंदा खा वो जैसे पंजाबी में वो कहते होते हैं ना कि जी एक बंदा वो गालियां निकाल रहा था, वो उसने कहा, अगला अरबी में उसको रिएक्ट कर रहा था, उसने कहा वो तो आगे से आयतें पढ़ रहा था, ये नहीं पता कि वो क्या कह रहा था। मैं इसलिए आपको ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो एक क्राइटेरिया है, जो जिस तरीके से मौजूदा सूरत में बाहर हमारी जो है और तमाम वकला तंजीमें, हमारा कोई चाचे का पुत्र, कोई बाबे का पुत्र, कोई रिश्तेदार जज नहीं है, ना हमने ये लगाए हुए हैं। इनमें नालायक अगर ये समझते हैं या किसी को काबिल समझते हैं तो ये इन्हीं के लगाए हुए हैं। चौधरी साहब एक बात तो है, अब मैं मोस्टली जजेस की अगर अपॉइंटमेंट की तारीख देखूं, जो जब वो हाई कोर्ट में आए थे तो वो 18वीं तरमीम के बाद है, यानी 2010 के बाद की तकरीरियां हैं जो जुडिशल कमीशन ने की, और उसमें आपके नुमाइंदे भी शामिल हैं। मैं आपको अर्ज करूं, इसमें आप जुडिशल कमीशन के नुमाइंदों को ब्लेम ना करें। जब आप इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि बात यह है कि आप तनख्वाह किसी मुलाजिम हो उसकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं। आप कभी मालिक ने उसको रिश्ता तो नहीं दे दिया, इसलिए कि आप अदारे की बात करते हैं तो अदारे में आप किसी को नवाजना है, उसके 70 तरीके हैं, पूरे मुल्क को तो एट स्टेक ना कर दें। अच्छा चौधरी साहब कई कवानीन में तब्दीली भी तो ज़रूरी है ना। अब ये जब तरमीम आई थी 18वीं तरमीम जिसमें जुडिशल कमीशन भी था, उस वक्त तो वकला की राय कुछ और थी इस हवाले से। तजर्बे के बाद वो राय बदली है तो फिर कानून को भी बदल देना चाहिए। उस हवाले से कुछ कोशिशें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कुछ कर रही है। उस वक्त भी राय वकला की यही थी, लेकिन कुछ उस वक्त बार के जो वो नुमाइंदे जो चौधरी इफ्तिखार साहब के मंजूर नजर थे, उनको नवाजने के लिए उनके चैम्बर से लोगों को बनाया गया जो चौधरी साहब के अपने मंजूर नजर थे। मैं आपको कह रहा हूं कि आपने और मैंने ये जजेस नहीं लगाए, ये उन्हीं नहीं लगाए हैं जो आज ये बात कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जब उन्होंने ये लगाए हैं तो चौधरी साहब फिर उस वक्त के वकला के नुमाइंदों का भी तो कसूर था ना, कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज है तो फिर वो भी उनका भी तो कसूर था। आप ही के नुमाइंदे थे, आप ही के भाई बहन थे। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं बल्कि आपको यहाँ रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ। बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में उस वक्त सीनियर तरीन जज थे चीफ जस्टिस अपना जनाब जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद शरीफ साहब, लेकिन सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करते हुए उन्होंने नीचे से जस्टिस मियां साकिब निसार और जस्टिस हासिफ सईद खोसा को ऊपर ले गए। चौधरी साहब उसमें आपको ये भी याद होगा कि खुद ख्वाजा साहब के बारे में भी ये ओपिनियन, अब वो मरहूम हो चुके हैं, कि खुद उनका भी कुछ मूड नहीं था ऊपर जाने का। नहीं, आगे बात बताने लगा। इसी तरह वहां पे KPK में बल्कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करते हुए वहां जो उस वक्त के सीनियर तरीन जज थे शाहजहां, उनको बाईपास करके सुपरसीड करके चीफ जस्टिस वहां जूनियर जज लगा दिया गया। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियर तरीन जो रियाज साहब थे, उनकी सीनियरिटी को बाईपास करके लगा दिया गया अपना कासी साहब को चीफ जस्टिस। इसी तरह पेशावर में सिंध में बाईपास करके ये जो जस्टिस गुलजार साहब और दूसरों को इनको ऊपर ले आए और मशीर साहब को नीचे रखा गया, और बाद में मशीर साहब जो है वो देखते रह गए कि चीफ जस्टिस जो है वो सारी जस्टिस गुलजार साहब कर। इस तरह नुकसान होता है अदारों का। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो माजी में मोहतरम हमारे चीफ जस्टिस अपना इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने उस हमारी मूवमेंट की आड़ में उसको उसी के नतीजे में जो मर्जी किया वो नहीं होना चाहिए। और अब सीनियरिटी का प्रिंसिपल हम ये कहते हैं कि अगर आपने करना है तो बार के नुमाइंदे भी ये कहते हैं कि आप मिल बैठ के एक क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया हो सकता है इम्कानी तौर पे जिसमें सीनियरिटी, सिर्फ सीनियरिटी कम, यानी कम फिटनेस जो है वो फिटनेस वाला क्राइटेरिया क्या हो सकता है जो हमें भी समझ आए, जो आम आदमी को भी समझ आए कि उसका जज कैसे आ रहा है सामने। ये मैं यही बात करने लगा हूँ जी। जब आपने बड़ा बुनियादी नोयत का सवाल उठाया चौधरी साहब। हमारी जो मोस्टली जो हायर जुडिशरी है
वो आज के जज जो हैं वो गुज़श्ता कल के वकील थे जो जुडिशरी में आए, जो हायर जुडिशरी में आए। क्या ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम लोअर जुडिशरी से वो नौजवान जो सिविल जज भर्ती होते हैं, इम्तहान दे के आते हैं, उनमें से भी लोगों को आगे यहाँ तक ले जाया जाए, उनका कैरियर प्लानिंग इस तरह की जाए कि उनमें से भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सतह तक कोई पहुँचे? जी, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात थी और जजेस सुप्रीम कोर्ट तक आप देखें, जस्टिस फजल करीम साहब जो हैं, चौधरी फजल करीम साहब, वो सिविल जज से शुरू हुए और सुप्रीम कोर्ट के जज, और उन्होंने बड़ी आम बैकग्राउंड से काम शुरू किया और इतने नेक नाम जज हुए कि आज भी सारी हमारी जो सिविल जजी से, इसी तरह आज CSS करके उस वक्त के साथ सऊदजान, शफीउर रहमान, वी हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ अपीयरेंस बिफोर ऑल दीज जजेस। इसी तरह अब मैं आपको बात बताऊं, मैं अगले दिन एक कॉन्फ्रेंस में जब सुन रहा था तो उस हवाले से मैंने देखा कि जस्टिस शाहिद करीम साहब थे जी। जस्टिस शाहिद करीम साहब की एक जजमेंट जो है रूडा वाले केस में, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई है। यहाँ तो हर चीज पॉलिटिक्स की नजर हो जाती है ना, कि ये फलान प्रोग्राम हमने करना है, फलान दूसरा करना है। उसमें उन्होंने ये बातें की कि हमारी आगे जो नेशनल सिक्योरिटी की बात है वो फूड सिक्योरिटी है, और हमारे मुल्क में जितनी ये एग्रीकल्चर जो सबसे वैल्यूएबल लैंड हमारे सेंट्रल पंजाब में है, इस पे कॉलोनियां बना रहे हैं। तो अगर आप यही करते रहेंगे तो आगे हमारा मुल्क जो है वो खुराक की कमी में चला चौधरी साहब, आप खुद सोचे। चौधरी साहब, मैं भी लॉ का एक स्टूडेंट हूं, क्या ये एक जज के देने का आर्गुमेंट है? मतलब मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं मतलब क्या एक लीगल आर्गुमेंट है? मतलब ये शायद आपको ये इल्म नहीं है कि जहां पे लैंड एक्विजिशन का मामला कोर्ट के सामने आता है तो जजेस का ये देखने वाली बात है लैंड एक्विजिशन का कि एग्रीकल्चर, लेकिन ये एक अलग बहस का टेंजेंट है मेरे ख्याल में कि ये मामला जो है ये एक लीगल आर्गुमेंट इसके होने पे डिबेट हो सकती है। खैर, मुझे ये बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि एहसन भून साहब, आप बेंच पे भी रहे और आप बार के सदर भी हैं, सब आपके सामने अदलिया ने परवान चढ़ रही है, ये बताइए कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बार की तरफ से एक मुत्तफ़िका तौर पे, यानी खुद बार पहले इत्तफाक इस पे कर ले कि वो कौन सा क्राइटेरिया है जिस पे जजेस को आना चाहिए, पहले हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में? ये बात आपने बड़ी खूबसूरत की। बात ये है कि हमारी बात, जब हम बात करते हैं ना बार कोई क्राइटेरिया, तो वो मोहतरम हमारे जज साहबान कहते हैं कि ये बार का एक नुमाइंदा बैठा हुआ है, बार कौन है हमें ये बताने वाली। ये मैं आपको बिल्कुल वादे कह रहा हूँ। और जब बार बात करती है तो वो कहते हैं कि बार हमारी अगर ख्वाहिश के मुताबिक है तो नहीं काम करती, तो ये बार पार्टीजन है। मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए हम ये समझते हैं कि बार के नुमाइंदे, इसीलिए हमारा ये सबसे पहले मुतालबा था कि 175A की अमेंडमेंट की जाए। इसमें जो जजेस हजरात की तादाद है उसको कम करके तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, बल्कि पार्लिमानी पार्टी को भी इसमें डाल दिया जाए, बजाय इसके कि जब भी यहाँ से रिकमेंडेशन को वो आगे पीछे करते हैं तो वो कहते हैं जी हमने कर दिया था, तो लिहाजा वो हाई कोर्ट का एक जज बैठ के वो सारी एक ऐसी जजमेंट दे देता है कि जिसके जरिए वो सारे के सारे जज जो हैं वो दोबारा उनको लगा देते हैं, जिसके नतीजे में वो पार्लियामेंट्री कमेटी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गन है उसको अपनी जजमेंट के जरिए उन्होंने बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो कर दिया है। इसलिए हम समझते हैं कि ये 175A को भी अमेंड करें, जिसमें पार्लियामेंट्री जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी उसमें आ जाएं, ताकि ये मिल बैठ के और अगर वैसे जजेस की क्वालिफिकेशन के लिए अगर टीचर्स को भी शामिल कर लिया जाए, वो लोग जो पढ़ाते हैं लॉ, जैसे दुनिया भर में होता है, यूनिवर्सिटीज से लोग आते हैं, जज बनते हैं, नीचे से बिल्कुल आते हैं सिविल जज जो है, ये फॉर्मूला भी तो तय हो जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है और मैं ये समझता हूं कि जब आप इस तरह का काम करेंगे ना, अपनी ईगो को साइड पे रख के, अपने इख्तियारात को साइड पे रख के, अपनी जो पब्लिक नुएसेंस है बार के ओहदेदार वो उसको साइड पे रख के, फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिटी, फॉर द पर्पज ऑफ नेशन, फॉर द पर्पज ऑफ इंस्टीट्यूशन करेंगे, तो ये आपकी प्रपोजल सबसे बेहतरीन बात है। मैं ये इसको एंडोर्स करता हूँ। इसमें कोई
अपना ऐसी बात नहीं है कि अगर ये करना चाहते हैं तो अपना एकेडमिया से अच्छे लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, इंसाफ पसंद लोग हैं, तो हम बजाय इसके कि उनसे बेनिफिट लेने के हम उनको पीछे धकेले, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है। चौधरी साहब, लास्ट में मुझे ये बताइएगा, क्या हम मुस्तकबिल करीब में क्या बार को किसी एक क्राइटेरिया पे मुत्तफिक होता हुआ देख रहे हैं जो तजवीज़ की सूरत में पार्लियामेंट में भी भेजा जा सके, अदलिया के सामने भी रखा जा सके, यानी जुडिशल कमीशन के सामने भी? ये बिल्कुल बड़ी बहुत ही आसान सी बात है जो आप फरमा रहे हैं। मेरे नुक्ता नज़र में इससे ज़्यादा जो फिजिबल बात है वो हो ही नहीं सकती कि हम समझते हैं कि बार तो बहुत जल्द किसी क्राइटेरिया पे आ जाती है। फिर हमारे ऑनरेबल जजेस, जब मैं मौजूदा हालात में भी मैं आपको समझता हूँ कि हमारे जज साहबान ने बहुत जल्दी इन सारी चीज़ों को देख लेना था और उन्होंने मुतफिक भी हो जाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि यही कहते रहे कि आप ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, आप पहले इसको देख लें, अपना क्राइटेरिया बना लें। लेकिन शायद मोहतरम चीफ जस्टिस साहब और बाकी दोस्त जो थे, उनके रफ़काए कार जो चाहते थे वो इस हरी में थे कि इससे हमारा, चलिए, यानी उम्मीद की जा सकती है कि बार एक मुत्तफ़िका क्राइटेरिया अपने तौर पे बना के पेश कर सकता है, जो बाद में उसके ऊपर गुफ्तगू हो, जजेस भी उस पर गुफ्तगू करें। मैं आपको आपकी इस बात पे कमेंट कर दूं जी। मैंने अपने एक रेफरेंस में ये बात की थी कि ऑनरेबल जजेस जो हैं वो बेंच के हवाले से और बेंच की तश्कील के हवाले से जब बात करें तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो बहुत फरहम हुए थे उसमें। अब मेरे रेफरेंस के जवाब में उन्होंने दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था ये कौन कह सकता है, ये मेरा इख्तियार है और मैं चाहता हूं मैं करूं। जब ये बातें जब तक होंगी ना, उस वक्त तक ये चीजें रिजॉल्व नहीं हो सकेंगी। हम एक स्पिरिट के साथ बैठे, होप फॉर द बेस्ट, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। और हम ये तवक्को करते हैं कि जब हमारे मोहतरम जज साहबान बैठेंगे तो ये, इसलिए जब आप मौजूदा हालात में ये सारी चीजें इंडोर्स करने की, इन्फोर्स करने की बात की गई है, इम्पोज करने की बात की गई है, जिससे तकलीफ होती है और जिससे अदारे की साख को भी नुकसान। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी हसन भून साहब, आपने बड़े कैंडिड अंदाज में जजेस की तकरीरी के मामले पर गुफ्तगू की। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं।